की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे, ही यूजली गेट्स अप अर्ली। ही यूजली गेट्स अप अर्ली, इसका हिंदी क्या होगा? वह आमतौर पर जल्दी उठता है। वह आमतौर पर जल्दी ही उठता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजली का मतलब क्या हो गया? यूजली का मतलब हो गया आमतौर पर, यानी कि ज़्यादातर आप जो काम करते हो वो ज़्यादातर आपका वो हैबिट होता है। ठीक है, तो यूजली हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, ही यूजली गेट अप अर्ली। ही यूजली गेट अप अर्ली, तो यहाँ पे क्या गलती कर दिया? यहाँ पे एस नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये गलती हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ही यूजली गेट्स अप सुन, तो ये सुन हो गया। सुन का मतलब जल्दी, अर्ली का मतलब भी जल्दी। अब दोनों सुनने में कैसा अजीब सा लगता है, ही यूजली गेट्स अप सुन, ये गलत लगता है। ठीक है, ही यूजली गेट्स अप अर्ली, ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, कानों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब में माने जब हम लोग जो एडजेक्टिव या एडवर्ब जो यूज़ करते हैं वो भी आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छा होता है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे एडजेक्टिव लगता है, कहाँ पे एडवर्ब लगता है, कहाँ पे बेस वर्ब का कौन सा बेस फॉर्म लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इंग्लिश आज नहीं तो कल आपको सीखना है अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में ही मिलती है। आप गूगल में जाओ या कहीं भी जाओ, कोई भी ओपन एआई पे जाओ, कुछ भी न्यूज़पेपर देखो, अच्छी अच्छी जो खबरें होती हैं ना, एकदम बेस्ट क्वालिटी की खबरें जो होती हैं वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इंग्लिश सीखोगे, आपकी स्टैंडर्ड भी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गैदर कर पाओगे तो ये आपको ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो सीरियस हो अपने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको हर लेवल पर हर दिन एक लेवल अप ही लेकर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके रूल्स की बात मैं कर लेती हूँ। देखो, इसका जो रूल है यहाँ पे, जो ये हमारा जो है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जैसे यहाँ पे ही, सी, इट, इसके साथ हम लोग वर्ब में एस और ई एस लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। जैसे कि हमारा ये जो गेट है, गेट में यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है, देख रहे हो आप? ठीक है, ये जो मैंने लंबा करके किया है ये हमारा एस लगा हुआ है, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ एस लग गया। और अर्ली जो है ये सही एडवर्ब है, सुन सही एडवर्ब नहीं है, अर्ली जो है वो हमारा सही एडवर्ब है। इस सेंटेंस के हिसाब से अर्ली सही एडवर्ब फिट होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ चलते हैं। सेंटेंस है यहाँ पे जो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज़। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज़, यानी कि इसका हिंदी जो होगा पानी 100 डिग्री पे उबलता है। ठीक है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है। अब यहाँ पे जो गलत सेंटेंस होगा, वाटर बॉयल एट 100 डिग्रीज़, यहाँ पे एस नहीं किया तो गलत हो गया। यहाँ पे वाटर्स, ये एस लगा के गलती कर दिया, क्योंकि वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकते हो। कई बार आप सुने होंगे जो ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पे होती है। ठीक है, वाटर्स बोलते हैं। पानी अपने आप में प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म है। ठीक है, तो पानी को वाटर्स नहीं बोलोगे कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, नहीं, वाटर को वाटर ही हम लोग बोलेंगे, वाटर्स नहीं बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉइल्स एट 100 डिग्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जो कि बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब में यहाँ पे एस नहीं लगाया है। ठीक है, अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ अब क्या होता है, कई लोग पूछेंगे भाई अब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य भगवान जो है वो पूरब से ही उगेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य भगवान जो वो पश्चिम के दिशा से तो नहीं उगेंगे, वो उगेंगे पूरब से ही उगेंगे। ठीक है, ये हमारा सच्चाई है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, उसके बाद जो पानी जो है वो पानी बॉयल होगा, वो 100 डिग्री पे ही पानी बॉयल होगा। आप 99 या 95 पे लेकर जाओगे पानी उबलेगा ही नहीं। ठीक है, पानी उबलना 100 डिग्री पे ही होगा। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि जिस चीज़ को आप कभी नहीं बदल सकते उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। और उसके साथ वो जो ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस पे रखते हैं।
ठीक है। और जब हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस पे रखते हैं तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है, एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आया है अच्छी तरीके से, ठीक है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। ही इज़ टॉलर देन हीज़ ब्रदर, ही इज़ टॉलर देन हीज़ ब्रदर, यानी कि इसका जो हिंदी मतलब होगा वो हिंदी मतलब है वो अपने भाई से लंबा है, ठीक है, वो अपने भाई से लंबा है। टॉलर देन, यहाँ पे देन का यूज़ किया गया है, इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। देखो पहले इसका हम देखते हैं कि क्या लोग ज़्यादा गलती करते हैं। ही इज़ मोर टॉलर देन हीज़ ब्रदर, ही इज़ मोर टॉलर देन हीज़ ब्रदर, यहाँ पे मोर का यूज़ कर दिया है। ये सेंटेंस काफ़ी लंबा खींचा गया है, जो कि सेंटेंस ज़्यादा लंबा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, सेंटेंस लगे तो ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा जस्ट बिकॉज मोर के कारण। उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है ही टॉल देन हीज़ ब्रदर, ही टॉल देन हीज़ ब्रदर, ये भी आपका गलत हो जाएगा, टॉल नहीं होगा टॉलर होगा, यानी कि यहाँ पे ई आर होगा, ठीक है, और यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे इसका रूल समझाती हूँ पहले, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। देखो अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है या फिर कौन सा किस तरह का प्रकार का सेंटेंस है। देखो ये कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, यानी कि अपने भाई से खुद को कंपेयर कर रहा है कि मैं अपने भाई से लंबा हूँ या वो अपने भाई से लंबा है, यानी कि कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करना आपको पता ही होगा कि ये छोटा है मैं इससे ज़्यादा लंबा हूँ, ठीक है, यानी कि खुद को एक दूसरे से ज़्यादा समझ रहा है, तो इसको बोलते हैं कंपेरेटिव एडजेक्टिव। जब हम सामने वाले से कंपेयर करते हैं क्वालिटी में, एडजेक्टिव में, तो हम इसको कंपेरेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया ना, एडजेक्टिव में हम लोग ई आर प्लस देन का यूज़ करते हैं। ई आर किस में यूज़ करते हैं, ई आर हम लोग वर्ब में यूज़ करते हैं, ई आर जो है वो हम लोग वर्ब में यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो अच्छा से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई आर जो है हम लोग वर्ब में यूज़ करते हैं। अभी जो ई आर यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हुआ है, ई आर जो है ये हमारा वर्ब में यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, टॉल, ठीक है। अब यहाँ पे जो ई आर है यहाँ पे वर्ब में यूज़ हो गया, उसके बाद साथ में इसके देन लग गया, ठीक है, साथ में इसके देन लग गया, तो ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, और यहाँ पे इज लगेगा ही क्योंकि हम लोग ही के साथ इज़ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं हम लोग, जिससे कि हम लोग को और ज़्यादा क्लियर हो और समझ में आए चीज़ें, ठीक है। ही इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से लंबा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है। आपको देखो जितना ज़्यादा सीखोगे प्रैक्टिस करोगे आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा, और जब आप इसको यूज़ करोगे अपने स्पीकिंग पे या फिर अपने कोई भी काम पे तो आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है।